जैसे कि हमने पहले तस्करा किया था, हम जो है वो कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ें जो है वो आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोमेटा थ्योरी कोर्स का टाइटल है हमारा, तो ऑटोमेटा का मतलब क्या होता है, फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर अल्फ़ाबेट्स, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स जिनकी मदद से हम ऑटोमेटा जो है वो डिज़ाइन किया करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम देखेंगे। इवन इवन इंटीजर इवन यानी हम मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेजेस डिफाइन करना शुरू करेंगे। देन फाइनली विल ट्राई टू इन्वेस्टिगेट द क्वेश्चन लाइक क्या ये जो है स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज से बिलोंग करती है, नहीं बिलोंग करती है। लेकिन सबके लिए ज़ाहिर है हमें ये समझना जरूरी है स्ट्रिंग क्या है, लैंग्वेजेस हम किन चीज़ों के बारे में करें। हम बारी बारी जो है इन चीज़ों की तरफ चलते हैं। राइट, आप लोगों के लिए अलाउड है कोई भी अगर आप लोगों की क्यूरी हो या फिर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप जो है वो माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऐसी क्यूरी है जो आपको लगता है कि जो है वो इन कोर्स के और जो स्लाइड्स की रनिंग के दौरान आखिर में एकदम क्लियर हो जाएगी, टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसकी कोशिश ये किया करें कि वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। 10-15 मिनट बाद मैं कुछ आप लोगों से सवाल कोशिश करूंगा कर लिया करूँगा कि प्रॉब्लम्स हैं तो आप डिस्कस करें। So, automata theory is the study of abstract computing device or machine. Uh, Study of abstract machines and automata as well as the computational problems that can be solved using them. तो सबसे पहली बात तो हम इसमें एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइस या मशीन को पढ़ेंगे। एक ऐसी डिवाइस जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द हार्डवेयर, यानी क्या चीज़ हम कंप्यूट कर सकते हैं और क्या चीज़ हम कंप्यूट नहीं कर सकते, वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। यानी इवन जो सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि हम जो है वो प्रॉब्लम देखेंगे, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स जो हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं सॉल्व कर सकते। तो चैप्टर 1 की से ये बेसिक्स ली गई हैं और बेसिक कुछ हाइलाइट्स हैं। चैप्टर 1 को जब आप इंशाल्लाह रीड करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें और तफसील समझ जाएंगे। So before there were computers in 1930, Alan Turing, one of the scientists, और जिसने फिर ट्यूरिंग मशीन जो बड़ी मारूफ कंप्यूटर स्टडीज के अंदर जो है पढ़ी जाती है, वो मशीन क्या है उसका हम डिज़ाइन भी हमें सीखना है इस कोर्स के अंदर। Though that had all the capabilities of today's computer. So जितनी चीजें कंप्यूट की जा सकती थी या आज का कंप्यूटर कंप्यूट कर सकता है, एलन ट्यूरिंग 1930 के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन डिजाइन की थी, स्टडी की थी। और वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर के अंदर, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, चीजों को जो है वो डिटेल में जाए बगैर के ये चीज या ये ब्लॉक ये काम कर सकता है, कैसे कर सकता है, अब उसकी डिटेल में जाए बगैर हम एब्स्ट्रैक्ट एक मशीन डिजाइन करें कि एक चीज जो है वो इस स्टेट में आ गई, एक मशीन, अब उस इस स्टेट से दूसरी स्टेट में चली जाएगी, कैसे जाएगी विदाउट नोइंग द डिटेल्स ऑफ दिस थिंग। सो यानी वो सारे काम जो आज का कंप्यूटर कर सकता है वो एलन ट्यूरिंग की जो 1930 में उसने मशीन स्टडी की या डिस्क्राइब की, वो सारी कर सकती थी। So Turing goal was to describe precisely the boundary between what a computing machine could do and what it could not do. क्या चीज हम परफॉर्म कर सकते हैं या कोई भी कंप्यूटिंग मशीन जो है उसके जरिए से क्या क्या काम कराए जा सकते हैं और वो कौन से काम हैं जो कंप्यूटिंग मशीन से नहीं कराए जा सकते। तो वो बाउंड्रीज उसने जो है वो क्रिएट करना उसका मकसूद था और फिर उसने एक machine जो है वो डिस्क्राइब की। So before there were computers in 1930, Alan Turing's goal was, ये हमने बात कर ली। So ऑटोमेटा होता क्या है जरा हम इसकी बात कर लेते हैं। सो इट इज द प्लूरल ऑफ ऑटोमेटन एंड इट मींस समथिंग दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली। यानी ऑटोमेशन हमने जो है लफ्ज बार बार सुना होगा, होम ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, तो चीजों को ऑटोमेट करना। सो ऑटोमेटा इज द प्लूरल ऑफ ऑटोमेटन, द वर्ड ऑटोमेटन, प्लूरल ऑफ द वर्ड ऑटोमेटन। के अंदर फिर हम ऑटोमेटा के अंदर हम कुछ लैंग्वेजेस की बात करते हैं। देयर आर सम फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड देयर आर सम इनफॉर्मल लैंग्वेजेस, जिनकी हम तफसील में जाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। फॉर्मल लैंग्वेजेस को क्या डेफिनेशन होती है एंड फॉर्मल लैंग्वेज, उसके लिए हमें जो है कुछ इंट्रोडक्टरी चीजें चाहिए, जैसे हमने कहा था अल्फाबेट, सिंबल्स और वगैरह वगैरह हम बातें करेंगे। So alphabets क्या है? A finite non-empty set of symbols called letters, letters A, B, 0, 1 कुछ भी हो सकते हैं। So a finite non-empty set of symbols is called an alphabet.
एक फाइनाइट जिसके अंदर जो है वो यानी एक मेरे पास जो है वो अल्फाबेट ये डिफाइन है इट्स अ ग्रीक लेटर सिग्मा से हम इसको डिफाइन कर रहे होते हैं। ये एक अल्फाबेट है, ये एक अल्फाबेट है सिग्मा इक्वल्स टू ए बी, यानी ये अल्फाबेट है और इसके अंदर जो सिंबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो ए और बी होंगे। यानी इन अल्फाबेट्स की मदद से जो अब हम आगे देखेंगे लैंग्वेज लिखी जाएगी, उस लैंग्वेज के अंदर सिर्फ ए और बी आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। बिकॉज ये लैंग्वेज जो डिफाइन हुई हुई है वो इस अल्फाबेट के ऊपर हुई हुई है और इस अल्फाबेट की डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर ये दो सिंबल्स है ए बी। एक और बड़ा मारूफ जो इसके ऊपर हमारे कंप्यूटर जीरोस वन के ऊपर काम करता है, ये वो सिंबल, अब मैंने ये एक अल्फाबेट लिखा जिसको ग्रीक सिंबल ऑफ सिग्मा से सिग्मा इक्वल्स टू 0,1, यानी ये एक ऐसा अल्फाबेट है जिसके अंदर 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब इस अल्फाबेट की मदद से मैं कुछ लैंग्वेजेस लिखना शुरू करूंगा, इसका मतलब उन लैंग्वेज के अंदर 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, इसके अलावा सिमिलरली मैं कोई भी अल्फाबेट लिख सकता हूँ। यहाँ पे अल्फाबेट लिखा हुआ आई जे के, इसका मतलब है इस अल्फाबेट की मदद से जो लैंग्वेज लिखी जाएगी या स्ट्रिंग्स लिखी जाएंगी उसके अंदर आई जे और के होगा। राइट, सो वी हैव सीन कि अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स, नॉन एम्प्टी सेट, कोई एम्प्टी अल्फाबेट नहीं हो सकते, यानी उसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता है कोई एक सिंबल कम से कम होगा अल्फाबेट के अंदर, या एक से ज्यादा सिंबल्स भी हो सकते हैं, बट दे शुड बी फाइनाइट एंड ये सेट जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सो दो कंडीशन हमारे पास यहाँ पे नजर आ रही है कि फाइनाइट होना चाहिए और नॉन एम्प्टी होना चाहिए। Alright, so I was searching for the highlighter option, but I don't know. मुझे मिल नहीं रहा है। Okay, so we have seen के अल्फाबेट्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, हमने कुछ उसकी एग्जांपल्स भी देख ली। Look, sir, so ना सिर्फ ये सिंबल्स जो हैं वो हमारे पास कोई अल्फाबेट्स हो सकते हैं या नंबर्स हो सकते हैं, बल्कि इसके अलावा इसके अंदर जो है वो हमारे पास कुछ ऑपरेशंस भी आ सकते हैं। letter digits and a variety of operations include sequential operations such as go to and if। तो यानी ऑल्दो यहाँ हमने कुछ एग्जांपल्स दिए, हमने कुछ जो है वो अल्फाबेट्स या जो है वो डिजिट्स हमने एज अ सिंबल्स इस्तेमाल किए, लेकिन इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ किस्म के लेटर्स भी इसके अंदर ये सिंबल्स आ सकते हैं। सिमिलरली स्ट्रिंग्स, अब हमारे पास क्या है, concatenation of finite numbers of letters from the alphabet is called a string। एक अब मैं जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स किसी अल्फाबेट से उठा लूं और उसका कोई मैं कॉन्केटिनेट कर लूं, कॉम्बिनेशन बना लूं, तो वो मेरे पास स्ट्रिंग्स कहलाना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये एक अल्फाबेट डिफाइन हुआ, अल्फाबेट रिमेंबर हम सिग्मा के साइन से डिफाइन करते हैं, और इस अल्फाबेट के अंदर कौन कौन से सिंबल्स हैं, ए बी। अब ए बी की मदद से मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स लिखे जा सकते हैं, जैसे एक स्ट्रिंग ये ए है, ये भी सिर्फ एक स्ट्रिंग है, ए बी ये एक स्ट्रिंग है, ट्रिपल ए डबल बी ये एक स्ट्रिंग है, सिमिलरली ये भी एक स्ट्रिंग है। तो एक अल्फाबेट्स की वजह से हम बेइंतहा जो है वो स्ट्रिंग्स यानी इनफाइनाइट मैनी स्ट्रिंग्स के बन सकते हैं। राइट, लेकिन इस ये तमाम जो स्ट्रिंग्स होंगे इनके अंदर सिर्फ वो सिंबल्स इस्तेमाल हो सकेंगे, इनके अंदर सिर्फ वो सिंबल्स इस्तेमाल हो सकेंगे जो इस अल्फाबेट का हिस्सा होंगे। इसलिए पहले हम अल्फाबेट डिफाइन किया था हमने, जैसे मुख्तलिफ तरह से अल्फाबेट, अगर ये 0 1 है तो इसके अंदर ये सब मैं बहुत सारे स्ट्रिंग बना सकता हूँ। 0 एक स्ट्रिंग हो सकता है, 0 1 1 0 1 एक स्ट्रिंग हो सकता है जो कि इस अल्फाबेट से जो है वो ताल्लुक रखता होगा, ये इस अल्फाबेट से। सो
So concatenation of finite number of letters from the alphabet is called a string. Note empty string or null string. Sometimes a string with no symbols at all is used, denoted by a small Greek letter lambda, जो कि lambda से represent किया जाता है. और ये string क्या होता है? empty string जिसके अंदर कोई भी symbol नहीं है. या कैपिटल ग्रीक लेटर से भी इसको हम जो है कैपिटल लैम्डा से भी जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं. The capital lambda will mostly be used to denote the empty string. Right, so हम जो है वो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर्स दोनों का इस्तेमाल करते हैं. कैपिटल लेटर्स जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होगा किसी एम्प्टी स्ट्रिंग को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए. जी यावर आपने हाथ रेस किया हुआ. सर कॉन्कैटिनेशन के बारे में मुझे पूछना था कि कॉन्कैटिनेशन इसके अंदर जो होती है वो प्रोग्रामिंग वाली कॉन्कैटिनेशन होती है या ये लेटर बाय लेटर या इस तरह की जैसे हम प्रोग्रामिंग के अंदर कॉन्कैट करते हैं तो ये वो वाली कॉन्कैट है. हम कॉन्कैटिनेशन से हमारा ये कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स और सिंबल्स ऑफ दैट अल्फाबेट. ठीक है, जैसे अभी हमने कुछ एग्जांपल्स ली हमने यहाँ पे लास्ट स्लाइड में दोबारा चले जाते हैं. हाँ वो साइड मेरी काफी जल्दी निकल गई. जैसे ये हमने देखा था, ये एक अल्फाबेट था, ए और बी इसके अंदर मौजूद है. तो इस ए और बी के मैं मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ. तो और इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि ए कितनी दफा आया, बी कितनी दफा आया, तो ये इन सबको मैं स्ट्रिंग्स कह रहा हूँ. ये एक स्ट्रिंग है, ए बी एक स्ट्रिंग है. तो कॉन्कैटिनेशन से मतलब ये है कि हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बनाए. 3 ए के बाद फिर 2 बी आ गए, या ए बी ए बी ए बी ए बी. ये तमाम कॉन्कैटिनेशन है ए और बी की, ये कॉम्बिनेशंस हैं ए और बी के. तो अच्छा एक जैसे फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन तैयार होती है तो जैसे इन्हीं सीरीज के लिए मुझे कोई मशीन बनाते हैं, मुझे कोई इक्वेशन बना रहा हूँ मैं, तो उसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें ऐड करते हैं, मतलब कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, कुछ मल्टीप्लाई वगैरह होता है, तो वो चीज़ें कॉन्कैट में आती हैं या वो किस चीज़ में आती हैं? वो कॉन्कैटिनेशन वो तो इनके ऊपर फिर ऑपरेशंस इस्तेमाल होंगे ना. हम आहिस्ता आहिस्ता आगे एक्सप्रेशंस की तरफ जाते हैं और फिर हम एक्सप्रेशन भी आगे डिस्कस करेंगे. आपने यकीनन ये कोर्स पहले भी पढ़ा है तो थोड़ा सा आप जहन में कुछ एडवांस क्वेश्चंस आ रहे हैं. जी जी. तो वो हो बेहतर सकता है होगा कुछ जब चीज़ें ऐसी इक्वेशंस नहीं पढ़ रहे हो पड़ी. तो उस वक्त कर लें. तो बाकी लोग जो है वो काफी परेशान होंगे. वैसे ही हम एक दूसरे के चेहरे नहीं देख पा रहे, तो फिर अंदाजा भी नहीं होता कि कितने लोग जो है वो बोर हो रहे हैं और कितने लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं. राइट, सो बेहतर है उसको उस वक्त पे हम राइज कर लें कि ये कॉन्कैटिनेशन है या कुछ और चीज है. राइट, ठीक है. तो इस वक्त तो अक्सर लोग परेशान हो होंगे, अच्छा ये इक्वेशंस कहाँ से आ गई बीच में और ये इक्वेशंस क्या होती हैं. राइट, ठीक. सो कैपिटल लैम्डा को हम अक्सर इस्तेमाल करेंगे टू डिनोट एम्प्टी स्ट्रिंग. एम्प्टी स्ट्रिंग ऐसी स्ट्रिंग, जैसे ये ए है, ये एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर एक सिंबल इस्तेमाल होगा, लेकिन एक ऐसी स्ट्रिंग भी हो सकती है जिसके अंदर कोई भी सिंबल इस्तेमाल ना हो. और एम्प्टी स्ट्रिंग तो किसी भी अल्फाबेट का हिस्सा हो सकती है. तो एम्प्टी स्ट्रिंग को हम जो है वो कैपिटल लैम्डा या स्मॉल लैम्डा से, और मोस्टली कैपिटल लैम्डा से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. वर्ड्स आर स्ट्रिंग बिलोंग टू सम लैंग्वेज. अब वर्ड्स की बात कर लेते हैं. ये वो स्ट्रिंग्स हैं जो किसी लैंग्वेज से बिलोंग कर रही होती हैं. So let's take an example of your book. If sigma equals to x, then a language L can be defined as x power n, where n is equals to 1, 2, 3, और language is equals to एक दफा x लिख दूं, दो दफा x लिख दूं, तीन दफा x लिख दूं, चार दफा x लिख दूं. Here x and all these are words of that language. तो सिग्मा से हमने पहले भी बात की थी. सिग्मा क्या होता था? अल्फाबेट होता था. अब हमने यहाँ डिफाइन किया एक अल्फाबेट है जो कि x से, उसका सिंबल जो है वो सिर्फ x है. एक अल्फाबेट है जिसका सिंबल जो है वो x है. और अब मैं एक लैंग्वेज डिफाइन करना चाह रहा हूँ इस अल्फाबेट की मदद से. मैंने एक लैंग्वेज डिफाइन की, L is equals to x power n. L is equals to x power n. और so, हमने पहले भी जैसे कहा, वर्ड्स क्या होते हैं? आर स्ट्रिंग्स बिलोंग टू सम लैंग्वेज. ऐसे वर्ड्स, ऐसे स्ट्रिंग्स जो किसी लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे होते हैं. सो अब x के साथ मैं कौन कौन से, इस x पावर n का मतलब क्या है? यानी x पावर, और यहाँ n भी हमने डिफाइन कर दिया. n क्या है? 1, 2, 3, 4, कोई इंटीजर्स हो सकते हैं. सो ये एक लैंग्वेज की डेफिनेशन लिखी हुई है.
ड्राइंग की जरूरत है। ऑलराइट, सो ये एक हमने लैंग्वेज को डिफाइन कर दिया। लैंग्वेज डिफाइन हुई किसी अल्फाबेट के ऊपर, और अल्फाबेट के अंदर क्या होते थे, सिंबल्स। अब मैंने कहा भाई ये सिंबल है x, और x पावर n एक लैंग्वेज है, वर n इज इक्वल टू 1 2 3। तो x पावर n का मतलब क्या है, x पावर 1 हो सकती है मेरे पास, या x पावर 2 हो सकता है मेरे पास, या x पावर 3 हो सकता है। और x पावर 1 का मतलब क्या है, एक दफा x पावर 2 का मतलब क्या होता है, x इंटू x, यानी दो दफा x, तीन दफा x, चार दफा x, पांच दफा x। और ये इस लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। तो वर्ड्स वो स्ट्रिंग्स होते हैं जो किसी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, यानी ये तमाम यकीनन स्ट्रिंग्स भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होता था, रिमेंबर, किसी अल्फाबेट के, ये एक अल्फाबेट है मेरे पास, स्ट्रिंग क्या होता था, किसी अल्फाबेट के सिंबल्स की कॉन्केटिनेशन होती थी। तो यहाँ पे मेरे पास एक सिंबल x था, इनकी कॉम्बिनेशन हमने बना ली x, डबल x और ट्रिपल x एंड सो ऑन। सो अब ये वर्ड्स उस सूरत में कहलाएंगे जब ये किसी लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे होंगे। अब मैंने एक लैंग्वेज डिफाइन की, ये एक लैंग्वेज है, और ये अब ये जो x, डबल x, ट्रिपल x और चार दफा x, पांच दफा x, ये तमाम जो है वो इस लैंग्वेज के वर्ड्स कहलाएंगे। Alright, so all words are strings, but not all strings are words. Hopefully ये वाला स्टेटमेंट जो है आपको जो है वो क्लियर हो रहा होगा। तमाम वर्ड्स जो हैं वो स्ट्रिंग्स तो यकीनन होते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग्स तो जस्ट कॉन्केटिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स अभी हमने बात की, लेकिन तमाम जो है वो स्ट्रिंग्स जरूरी नहीं है वर्ड्स हो। वर्ड होने के लिए क्या है, वो किसी लैंग्वेज से बिलोंग करता होगा, यानी ये इस लैंग्वेज की हमने डेफिनेशन जो है वो ये बना ली। ये सिंपल सा, मेरे पास ये सिंपल सी लैंग्वेज थी, हमने कहा जी x पावर n एक लैंग्वेज है। सो इसके अलावा भी कोई लैंग्वेज, जैसे अब मेरे पास जो है कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है, तो जैसे अभी हम आगे जाके एग्जांपल देखेंगे, जो कि या कोई और स्ट्रिंग्स हो सकती है जो इस लैंग्वेज का हिस्सा ना हो, तो यकीनन फिर वो वर्ड्स नहीं कहलाएंगे। जी हम्माद सिद्दीकी। सर इसी चीज को रिफ्रेश करके अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाह रहा था जी जी कि जो सिग्मा है बेसिकली वो एक अल्फाबेट है, बिल्कुल और उस अल्फाबेट में कुछ सिंबल्स होंगे लाइक ए बी सी, बिल्कुल। ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स जो है वो स्ट्रिंग कहलाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ और अगर सिंबल्स ये स्ट्रिंग जो है पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज है तो ये जी। वर्ड कहलाएगा, अदरवाइज स्ट्रिंग तो कहलाएगा ही कहलाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ही। होपफुली इससे सबको भी फायदा होगा। वेरी गुड, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, और किसी का ठीक कोई है। इससे मुतालिक सवाल हो? होपफुली इन्होंने काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया हमारे। ऑलराइट, वैलिड और इनवैलिड अल्फाबेट्स की अब कुछ बात कर लेते हैं। व्हाइल डिफाइनिंग एन अल्फाबेट, एन अल्फाबेट में कंटेन लेटर कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिंबल्स, फॉर एग्जांपल बी ए बी और बी ए बी डी, ये तमाम जो है इस अल्फाबेट के सिंबल्स हैं। यानी एक सिंबल कैपिटल बी है, एक सिंबल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल ए एंड कैपिटल बी, और एक सिंबल क्या है, स्मॉल बी ए और स्मॉल बी का कॉम्बिनेशन है, एक सिंबल डी है। सो नाउ कंसीडर एन अल्फाबेट, ये एक अल्फाबेट हमने सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट किया, एक और सिग्मा 2 से। एक और अल्फाबेट है जिसके जो है वो सिंबल्स ये हैं, कैपिटल बी स्मॉल ए, कैपिटल स्मॉल बी ए और डी, स्ट्रिंग बी ए बी, और एक स्ट्रिंग है जो हमने ये ली। लेकिन ये स्ट्रिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स ऑफ एन अल्फाबेट है। अब हमने देखना है कौन से अल्फाबेट्स जो है मेरे पास वैलिड होंगे और कौन से अल्फाबेट जो है इनवैलिड। तो स्ट्रिंग कैन बी टोकनाइज्ड इनटू टू डिफरेंट वेज। इस स्ट्रिंग की अगर मैं बात करूं तो इसको दो तरह से जो है टोकनाइज किया जा सकता है। टोकनाइज करने का मतलब है ब्रेक किया जा सकता है इसको। अगर मैं गौर से देखूं तो मैं ऐसे इसको ब्रेक कर दूं, यानी रिमेंबर स्ट्रिंग क्या होता है कि कॉम्बिनेशन या कॉन्केटिनेशन ऑफ सिंबल्स। अब सिंबल्स क्या क्या है, बी ए बी डी, ऐसी बी ए बी और डी। सो
अब मैं इसको ऐसे भी कॉन्केटिनेट कर सकता हूँ कि मैंने कहा ये एक मेरे पास सिंबल हो गया BA जो कि मेरे पास मुझे नजर आ रहा है, मेरी इस अल्फाबेट का हिस्सा है ये सिंबल, और BAB मेरे पास इस ई अल्फाबेट का हिस्सा है, सिंबल है, और कैपिटल B ये भी इस अल्फाबेट का मेरे पास जो है वो हिस्सा मौजूद है। तो मैंने देखा कि ठीक है ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है जो सिग्मा 2 जो अल्फाबेट है इससे ताल्लुक रखता है। लेकिन इसी को मैं किस तरह से और ब्रेक कर सकता हूँ, मैंने कहा कि जी मैंने कहा इसकी टोकनाइजेशन मैंने इस तरह कर ली, B एक अल्फाबेट है और यकीनन ऐसा एक सिंबल है जो अल्फाबेट सिंबल सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेरे पास जो है वो यहाँ से भी बिलोंग कर सकता है और यहाँ से भी बिलोंग कर सकता है, राइट, क्योंकि ये तो दोनों के अंदर ये वाले सिंबल्स मौजूद हैं मेरे पास। राइट, सो B मैंने एक सिंबल ले लिया, एक सिंबल जो है हमने ए बी एक सिंबल ले लिया मैंने, ए बी एक सिंबल ले लिया और B एक सिंबल है, which shows that the second group cannot be identified as a string defined over A, B. Alright, so एक टोकनाइजेशन हमने इसकी इस तरह से की थी जिससे मुझे ये बात सामने आ गई थी कि ठीक है ये जो है वो सिग्मा 2 की जो है वो स्ट्रिंग है, या सिग्मा 2 यानी अल्फाबेट 2 की एक स्ट्रिंग है, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से टोकनाइजेशन करता हूँ, कैपिटल B को मैंने अलग कर लिया और फिर ए बी मैंने एक टोकन बना लिया और B एक टोकन बना लिया, तो ये दोनों तो मौजूद थे लेकिन ए बी मेरे पास जो है वो किसी भी अल्फाबेट का सिंबल मौजूद नहीं था। तो चूंकि ये वाला जो टोकन है ए बी ये चूंकि किसी भी अल्फाबेट का सिंबल नहीं था, तो फिर मैं इसको स्ट्रिंग नहीं कहूंगा क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अल्फाबेट थी, राइट, सो फिर इसको मैं जो है वो स्ट्रिंग नहीं कह सकूंगा, राइट, सो इज द टाइम इट्स 19:08। यहाँ पे हम ब्रेक ले लेते हैं, तकरीबन आधे घंटे का ब्रेक ले लेते हैं और फिर हम इसी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे कि ये जो है वो इनवैलिड अल्फाबेट है या इनवैलिड स्ट्रिंग है, तो क्यों स्ट्रिंग है और एक सूरत में वैलिड स्ट्रिंग बन रही है, तो इसी को थोड़ा सा हमने जो है ना वो लेक्सिकल एनालाइजर और इससे जो है बात को आगे थोड़ा सा बढ़ाना होगा तफसील से, तो हम आगे फिर बात कंटिन्यू करेंगे, राइट, सो हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ठीक, ताकि नमाज का ब्रेक ले लें, और हम मीटिंग एंड करते हैं।